नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पाकिस्तान में तख्ता पलट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जिसे हम अपनी इस रिपोर्ट के आखिर में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान विमानों के लिए हवाई क्षेत्र 23 मई तक बंद कर दिया है। मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत पहलगाम के हमलावरों का धरती के अंत तक पीछा करेगा और पहचान कर ट्रैक कर उन्हें सजा देगा, जिसके लिए पीएम मोदी ने महातबाही का महाप्लान बनाया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार का पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तबाह करने का प्लान रेडी है। सिंधु जल संधि को रोकने के अलावा पाकिस्तान के साथ सभी तरह के कारोबारी रिश्तों को खत्म कर देना उसी का हिस्सा है। बुधवार शाम को जारी किए गए इस फैसले में सूचित करने वाले नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम में कहा गया कि भारत का हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों और पाकिस्तानी एयरलाइंस ऑपरेटरों द्वारा संचालित स्वामित्व या पट्टे के पर लिए गए विमानों, जिसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, के लिए उपलब्ध नहीं होगा। फिलहाल पाकिस्तान पर यह प्रतिबंध 1 मई 2025 से 23 मई 2025 तक रहेगा। 24 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकी हमले के जवाब में नई दिल्ली के कड़े राजनयिक कदमों के बाद भारतीय विमानों और एयरलाइंसों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। वहीं भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के किसी भी विमान को हवाई क्षेत्र में उड़ने की इजाज़त नहीं है, जिससे पाकिस्तान को रोजाना $2.50 लाख का नुकसान होगा। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाज़ों पर भी रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है, यानी भारतीय बंदरगाहों पर भी पाकिस्तानी जहाज़ों के गुजरने पर रोक लग जाएगी, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाज़ों पर प्रतिबंध लगने का मतलब होगा पाकिस्तानी मालवाहक जहाज भारतीय बंदरगाहों पर सामान नहीं ला सकेंगे, न यहां से सामान ले जा सकेंगे। इससे पाकिस्तान के व्यापार पर निगेटिव इम्पैक्ट होगा। विदेशी मुद्रा भंडार जो महज 13 दिन का बचा है, वह और भी प्रभावित होगा। पाकिस्तान को अपने माल के परिवहन के लिए लंबे और अधिक महंगे मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्ला तरार ने बुधवार को एक बयान जारी कर दावा किया था कि इस्लामाबाद के पास विश्वसनीय जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान की हालत यह है कि उसके रक्षा और विदेश मंत्री कहते हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार यानी 30 अप्रैल 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात कर अपना डर जाहिर किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने मार्को रूबियो से कहा कि भारत के उकसावे से पाकिस्तान का ध्यान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से भटकेगा। इस दौरान शहबाज ने अफगानिस्तान की धरती से संचालित ISKP, TTP और BLA का जिक्र किया, जिसके जरिए पाकिस्तान में आतंकवाद फैल रहा है। इसका ठीकरा पाकिस्तान ने भारत पर फोड़ा। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम हमले का पारदर्शी और विश्वसनीय जांच की मांग हम खुद करते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को शरण देता रहा है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनका मुल्क खुद आतंकवाद से पीड़ित है। शहबाज ने मार्को रूबियो से कहा कि आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान के 90 से 1000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसकी वजह से 152 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी हुआ। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा, यह बेहद अफसोस की बात है कि भारत ने पानी को हथियार बनाने का फैसला किया, जो पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए जीवन रेखा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत अमेरिका के कारण पिछले साल के दौरान पाकिस्तान में बड़े आर्थिक सुधार हुए। दक्षिण एशिया में शांति तभी कायम रहेगी जब हम मिलकर बात करेंगे।
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो से अपील करते हुए कहा कि वह भारत की बयानबाजी कम करने और जिम्मेदारी से काम करने के लिए दबाव बनाए। देर रात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी और पाकिस्तान के मंत्री शहबाज शरीफ से दोनों से एक एक करके बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की दो टूक नीति दोनों के सामने साफ कर दी, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के अपराधियों, समर्थकों और योजना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से दो टूक कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की जांच में सबसे पहले सहयोग करे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ बातचीत में रूबियो ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि हमले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की भी अपील की। अमेरिकी विदेश मंत्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दोनों ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश एक दूसरे से बातचीत करें, लेकिन जिस तरह से भारत के साथ एकजुटता दिखाई और पाकिस्तान से जांच में सहयोग करने की मांग की, उससे साफ है कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से ले रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को एनएसए यानी पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत के हमले के डर से यह फैसला लिया गया। यह पहली बार है कि किसी आईएसआई चीफ को एनएसए बनाया गया है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आधी रात को आनन फानन में आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को पाकिस्तान का एनएसए नियुक्त किया। पाकिस्तान में यह पहली बार है कि जब किसी आईएसआई चीफ को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। पाकिस्तान ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके साथ ही आसिम मलिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ भी बने रहेंगे। अप्रैल 2022 से यह पद खाली था। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी दबाव में यह बदलाव पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर पर शिकंजा कसने के लिए लगाया गया है, जिसके अगले पाकिस्तानी आर्मी चीफ के लिए नए चेहरे के लिए सेना और असीम मुनीर को तैयार किया जा सके। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की बयानबाजी को लेकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में नाराजगी देखी जा रही थी। आसिम मलिक के नए एनएसए बनने से असीम मुनीर यानी पाक आर्मी चीफ की पाकिस्तान की सत्ता पर पकड़ निश्चित ही कमजोर पड़ेगी। लेकिन यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका तेज होती जा रही है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक सत्ता की चाबी पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हाथ में होगी, लेकिन अगर अमेरिका का दबाव लोकतांत्रिक सरकार के लिए पड़ा तो पाकिस्तान के नए पीएम अली अमीन गंडापुर हो सकते हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 से पाकिस्तान में मोईद यूसुफ के जाने के बाद से कोई एनएसए अभी तक नियुक्त नहीं था। असीम मलिक की सेवानिवृत्ति अक्टूबर 2025 में और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नवंबर 2025 में होगी, लेकिन यह घटनाक्रम बेहद जल्द पाकिस्तान में संभावित तख्तापलट की ओर इशारा करते हैं। डीजी आईएसआई असीम मलिक को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें डीजी आईएसआई का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यह असीम मलिक को अख्तर अब्दुर रहमान खान, जो डीजी आईएसआई और जियाउल हक के सुरक्षा सलाहकार थे, के बाद डीजी आईएसआई और जियाउल के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली डीजी आईएसआई बनाता है।
पाकिस्तान को बचाने का एकमात्र तरीका अब 9 मई 2023 जैसा नागरिक तख्ता पलट है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई से सीएम अली अमीन गंडापुर का पाकिस्तानी आर्मी को सक्रिय समर्थन प्राप्त है। गंडापुर को जल्दी ही पीटीआई के नए प्रमुख के रूप में बदला जा सकता है। एक काम पाकिस्तानी सेना कराएगी। ये संभव नहीं हुआ तो नए सैन्य तानाशाह के रूप में पाकिस्तान के तख्त पर ताजपोशी असीम मुनीर की होगी, जो आर्मी चीफ है। अली अमीर गंडापुर को असीम मलिक के सीधे नियंत्रण में कठपुतली प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा सूबे के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर हैं, जो पहले इमरान के समर्थक सीएम थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में कुछ दिनों के लिए गायब कर दिए गए थे, जिसके बारे में कयास लगाया गया कि यह पाकिस्तान आर्मी की करतूत थी। उसी घटना के बाद जब अली अमीन दोबारा वापस आए तो वह पाकिस्तान की आर्मी के कट्टर समर्थक के रूप में दिखने लगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब, और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हैं दूसरा हरिमोहन कौशिक जी, रणनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट की साजिशें हो रही हैं, एक तरफ तो युद्ध के मोर्चे पे पाकिस्तानी सेना बेहद कमजोर है, उसके पूर्व सेना चीफ बाजवा खुद कह चुके हैं कि उनके टैंकों की स्थिति और गोला बारूद की स्थिति खराब थी। उसके बाद अब असीम मुनीर गायब बताए जा रहे हैं। उसके बाद तख्ता पलट की साजिशें, क्या इसमें अमेरिका का हाथ है या अमेरिका अपनी पसंद का आसिम मलिक को एनएसए बनवाया? देखिए, आसिम मलिक का एनएसए बनना मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। दिलचस्पी है सबसे ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के अंदर। अभी जैसा कि आपने बताया, 2-3 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी आपने बताई तख्ता पलट की। उस हालत में आसिफ मुनीर के पास ही सारी पावर होनी चाहिए। DGISI को उन्होंने जो एनएसए बनाया है, एक थ्योरी ये भी है कि क्योंकि एनएसए नहीं था और एनएसए की उनको जरूरत है और किसी और को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि DGISI इसके ने ही ये ऑपरेशन कराया है और इसके बाद में जो भी चीजें होंगी वो ISI से ही ताल्लुक रखती हैं। दूसरी चीज जो आपने बताई, ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी लोग नाखुश हैं इस टेरर अटैक से, क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन ठीक नहीं थी। वेस्टर्न बॉर्डर में वो लोग एंगेज हो रखे हैं, खैबर पख्तूनवा उनसे संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान उनसे संभल नहीं रहा है। तो ये जो आसिफ मुनीर ने उस दिन बयान दिया और बयान के बाद में उसी को ग्राउंड पर हरकत में भी लेके आ गए वो, तो ये जो है ये रास नहीं आ रहा है पाकिस्तान आर्मी को, और इससे कुछ ना कुछ हद तक पाकिस्तान पब्लिक भी पाकिस्तान आर्मी को गालियां दे रही है। तो इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये नजर आ रहा है कि आसिफ मुनीर की जो है वो थोड़ी सी अगर उसे लगता है कि कुर्सी खतरे में है तो हो सकता है वो कू कर दे। और जैसे जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को साइडलाइन करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यार पावर मेरे हाथ से चली जाएगी। उस हालत में अगर हालात ऐसे बनते हैं तो आसिफ मुनीर ऐसा कुछ कर सकता है। आसिफ मुनीर कर सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि जो अभी सूचनाएं मिल रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो नए एनएसए बने हुए हैं आसिम, उनके पीछे अमेरिका खड़ा है। क्या जो नई नियुक्ति हुई एनएसए की वह पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कमजोर करने की है? अस्थाना साहब, इस बारे में मैं ना इसका समर्थन करूंगा ना इसका खंडन करूंगा, क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा एक लॉजिक है सिंपल, कि आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी चीन की ज्यादा सुनती है अमेरिका से, क्योंकि सिचुएशंस थोड़ी चेंज हो गई हैं और उनकी डिपेंडेंसी आजकल चीन के ऊपर जरा ज्यादा है। पुराने जमाने में जब 71 या उस समय जब लड़ाइयां हुई थी तो अमेरिका ने अपना युद्ध पोत भेज दिया था। वो हालत अभी नहीं है, वो हालत नहीं है अस्थाना साहब। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या चाइना सीधे भारत से युद्ध में उलझेगा? तो उसका जवाब यही है कि नहीं।
जी यानी 1 मिनट बात पूरी करने दें। जी। देखिए, इस समय अगर उन्हें कहीं से आसिफ मुनीर हो, चाहे DGISI हो, तो वो चाहे आप समझते हैं कि अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, दोनों के लिए ही अगर कहीं से मदद आएगी तो चीन से आएगी और अमेरिका से नहीं आएगी। इसलिए अमेरिका की चॉइस का एक आदमी प्रमोशन पे पहुंचे, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें ये अभी अपनी नजर देख रहे हैं चीन की तरफ। अभी जो अमेरिका हम दोनों से बात कर रहा है, भारत से भी और चीन से, पाकिस्तान से भी, उससे पहले आपको याद होगा वांगी भी तो बात कर चुके हैं दोनों से, और वांगी भी यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम आप जो है दो न्यूक्लियर ताकतें हैं, आपस में ना भिड़ जाएं। तो कोशिश तो दोनों की यही है। और ऐसा भी है कि उन्होंने बीच में एक बार और भी दोहरा दिया कि भाई हम पाकिस्तान भारत के वो आयरन क्लैड संबंध हैं और वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व जो पाकिस्तान का चीन के लिए है आज की डेट में, वो सामरिक महत्व थोड़ा अमेरिका के लिए थोड़ा कम हो गया है। हालांकि अभी भी अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की। अगर उन्हें ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े तो कराची पोर्ट उन्हें अभी भी चाहिए, कराची और पोर्ट उनको अगर चाहिए उन्हें होगा, अफगानिस्तान लेकिन में अभी कुछ भी करना बड़ा हो। सवाल है, क्या पाकिस्तानी सेना युद्ध के लिए तैयार है? हमारे साथ मौजूद है हरिमोहन कौशिक जी। यह सवाल इसलिए बड़ा है चूंकि अभी भी ये लोग किसी के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। इसीलिए अली अमीर गंडापुर, जो खैबर पख्तूनवा सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जो पहले इमरान खान के बहुत बड़े समर्थक बताए जाते थे, जब वह गायब होते दोबारा आते हैं तो पाकिस्तानी सेना के समर्थक के तौर पे उभरते हैं। और अब उन्हीं को बताया जा रहा है कि छदम पीएम बनाया जा सकता है, सीडो पीएम बना के। अगर हारती है तो ठीकरा उनके सर पे जाएगा, जीतती है तो पाकिस्तानी सेना पाएगी। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, आपको लगता है कि अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है इस क्षेत्र में? हरिमोहन कौशिक जी। आपने कुछ जो क्वेश्चन पूछे उसमें मतलब एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है। तो पहला, क्या पाकिस्तान की आर्मी वॉर के लिए तैयार है? तो माफ कीजिएगा, हम गलती करते हैं पाकिस्तान की आर्मी का कंपैरिजन इंडियन आर्मी से करके। सर इसको ज्यादा बेटर तरीके से बताएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी असलियत में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी दोनों पर्पस को इकट्ठा सॉल्व करती है। यानी वो पॉलिटिकली भी ज्यादा एक्टिव है और सिक्योरिटी को भी देखने की ज्यादा कोशिश करती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन अगर दो अपोजिट काम कर रही हो तो मुझे नहीं लगता वो कोई भी काम परफेक्शन के साथ कर सकती है। उसे पॉलिटिकली ज्यादा मजा आ चुका है, इकोनॉमी को हैंडल करने में, उसको मेंटेन करने में ज्यादा मजा आ चुका है। पाकिस्तान की 27% इकोनॉमी को पाकिस्तानी आर्मी के लिए रखने में ज्यादा मजा आ चुका है। तो ये कहना कि बैटल मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन के दावों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं, इंसान कहीं ना कहीं अपनी रियल ड्यूटी को भूल जाता है। पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट, आपने कहा कि अगर वो लड़ाई होती है तो हार का ठीकरा किसके सर फूटा जाएगा। देखिए, आज के दिन जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान को जेल में डालकर एक्सपोज हो चुकी है, जिस तरीके से आम जनता ने पाकिस्तान के ऑफिसर्स के, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से कोर कमांडर के घर को लूट लिया था, मुर्गियां तक चोरी करके ले गए थे, जिस तरीके से बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी गई कि पाकिस्तान की आर्मी अगर कॉमन मासूम के बीच में अपने जूते पहन के भी चली जाती है तो लोग उनकी पिटाई कर देते हैं। खैबर पख्तूनवा का इलाके के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है। आम जनता उन TTP को सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को देखते ही वो हमलावर हो जाते हैं। बलूचिस्तान का हाल हम देख रहे हैं, सिंध का हाल हम देख रहे हैं, कश्मीर का हाल हम देख रहे हैं। अगर सर चारों तरफ देखा जाए तो कोई भी आर्मी इस दुनिया की हुई, अगर वो अपने घर के अंदर की लड़ाई में और खासकर गोरिल्ला वॉरफेयर में इन्वॉल्व है या गोरिल्ला वॉरफेयर में उलझी हुई है, जैसे कि नेपोलियन की आर्मी भी उलझी हुई थी। सर नेपोलियन जो दुनिया का कमांडर, मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट कमांडर की फॉर्म में उभरता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेन के गोरिल्ला वॉरफेयर के सामने जाता है खत्म हो जाता है। आज के दिन पाकिस्तानी आर्मी जो अंदर से कमजोर है, मोराल डाउन है, वो अगर गोरिल्ला वॉरफेयर में उलझी हुई है तो क्या वो इंडिया से पंगा ले पाएगी? जबकि उसकी जो हालत है वो बहुत बुरी है अफगानिस्तान के कंपैरिजन में। यानी अफगानिस्तान भी शांत नहीं बैठेगा और अब तालिबान जो है वो चढ़ दौड़ेगा पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अगर लड़ाई शुरू हुई तो।
तो मैं इस चीज से थोड़ा सा मतलब अब सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिनेरियोस को देखते हुए कि एक साथ कम से कम 5 फ्रंट्स खुले हुए हैं और पाकिस्तान की आर्मी इस लेवल पर दावा नहीं कर सकती कि वो एक साथ 2 फ्रंट पर भी लड़ सकती है। हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि वो 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आर्मी 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है, 5 फ्रंट्स। आपकी ही बात में कौशिक साहब एक बात जोड़ना चाहता हूं। पाकिस्तान से ही खबर है, डॉन अखबार जो पाकिस्तान का प्रतिष्ठित अखबार है उसके जरिए खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कैश विड्रॉल पे स्ट्रिक्ट एक लिमिट लगा दी है, यानी अब एक लिमिट से ज्यादा पाकिस्तानी अपने बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसे कितना बड़ा झटका मानते हैं पाकिस्तानियों के लिए? तब देखिए, जितने बड़े ऑफिसर्स के परिवार वाले भागने थे वो भाग गए जी। जितने बड़े बिजनेसमैन के फैमिली वाले भागने थे वो भाग गए। अब जो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बचा हुआ है, जो कैसे भी करके जुगत लगा के इस पाकिस्तान से निकलने की तैयारी कर रहा था, उनके लिए भारी भरकम एक प्रॉब्लम है। और रही बात कि अब ये कैश विड्रॉल की, तो इसका मतलब सीधा सा है कि पाकिस्तान जो है अपने हाईएस्ट गियर को लड़ाई शुरू होने से पहले ही डाल चुका है। हरिमोहन कौशिक जी, एक बड़ा सवाल और है जो आपसे जानना चाहेंगे। अमेरिका को लेकर 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर है यूक्रेन के साथ उसकी मिनरल वाली डील कंफर्म हो चुकी है, उस पर साइन हो चुका है। या रूस के साथ धोखेबाजी मानते हैं या नहीं? इसी से दूसरी खबर है, इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी खबर है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो समझौता किया है। पाकिस्तान, अमेरिका में एक कंपनी है जिसमें बताया जाता है 60% हिस्सा ट्रंप का है, और उस कंपनी ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है क्रिप्टो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। अब क्या इसे भारत के साथ दगाबाजी माना जाए और रूस के साथ दगाबाजी माना जाए? हरिमोहन कौशिक जी। सर माफ कीजिएगा, यूक्रेन को अपने 50% या 100% मिनरल्स अमेरिका को देने के बाद रशिया से एक हारी हुई लड़ाई लड़ने का क्रेडिट, अगर मतलब लड़ाई लड़नी पड़ी, तो उसके लिए मैं किसी फायदे में और किसी नुकसान में मन। रशिया अभी भी $1 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, उसका जो एक मिलिट्री लॉस हुआ, एक मैन एंड मटेरियल का लॉस हुआ, लेकिन उसे जो मटेरियल मिला उसके बदले में वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में है। तो मुझे यहाँ पर बेवकूफी यूक्रेन की लगती है। अब उसी तरीके का चीर हरण, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड चीर हरण, पाकिस्तान अपना करवाना चाहता है तो मुझ शौक से करवाए। इंडिया फिर भी और मजबूत होकर निकलेगा। और एक तरफ उसे पाकिस्तान को चाइना लूट चुका है सीपैक वगैरह के नाम पर, अगर अमेरिका को भी कुछ लूटने को मिल जाता है तो सब कोई कंट्री अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो उसमें हम कर क्या सकते हैं? मैं अब तक ये नहीं सोच पा रहा। अब वो कर रहा है तो ठीक है यार, वो तुम्हारी इच्छा है, बर्बाद हो रहे हो तो हो जाओ, क्या किया जा सकता है। चलिए, रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ तो अमेरिका भारत को हर तरीके की सहायता देने का वादा करता है, लेकिन जैसे ही क्रिप्टो वाले समझौता होता है उसका टोन बदल जाता है, क्षेत्रीय शांति की बात याद आने लगती है। अब एक सेना के तौर पे क्या ये सेना के किसी भी एक्शन को प्रभावित करेगा या नहीं? अस्थाना साहब। देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी की डील का सेना से या सेना का कोई एक्शन प्रभावित नहीं करेगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ उसमें, उससे वो कोई हमारा कंसिडरेशन नहीं है। और अगर जहां तक आपने अमेरिका की बात की, तो देखिए अमेरिका आप जानते ही हैं, वो तो सिर्फ टैरिफ पैसे 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 की बात कर रहा है। अब उनको पता है कि यहाँ पे काफी सारा क्रिप्टो करेंसी ये ब्लैक मनी पर भी चलती है, नार्को मनी पर भी चलती है, और नार्को मनी की भरमार है वहां पाकिस्तान में। तो उन्हें लग रहा है कि यार ये तो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, तो क्रिप्टो करेंसी में ये तो आ जाएंगे, ये तो पैसा डालेंगे उसमें, जितना भी इनके पास नंबर 2 का पैसा है, नार्को और ट्रेड का पैसा है और इन सब चीजों का पैसा है, तो वो अपना फायदा देख रहे हैं, इकोनॉमिक फायदा, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। और भारत की जहां तक रेस्पॉन्सेस का सवाल है, मिलिट्री रेस्पॉन्स या किसी और भी रेस्पॉन्स जो हमने किए हैं, उसका इन चीजों से मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हमें फर्क पड़ने वाला है। बल्कि आप देखिए, जब भारत को उस समय नहीं फर्क पड़ा जब अमेरिका अपना जहाजी बेड़ा लेके आ गया बे ऑफ बंगाल में, तो अभी क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात। दूसरी चीज ये है कि भारत जो है, इस जो पाकिस्तान आजकल इकोनॉमिक हालत में इतनी बुरी हालत है, उसमें इसको आप ये भी देखिए कि भारत ने बड़ी समझदारी से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत काम किया है।
इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान इज वन ऑफ द, वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक सामरिक एम है। अभी आप देखिए ये जो पानी बंद किया गया, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। और लोग, हमारी जो टारगेट है, मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा दर्शकों को जी। कि देखिए हमारा जो टेररिस्ट हैं ये तो छोटे मोटे ऑपरेटर होते हैं, असली मकसद तो, असली जो टेरर के आका है वो है पाकिस्तान मिलिट्री। इसलिए हमारा जो टारगेट है वो पाकिस्तान मिलिट्री को कमजोर करना, बस ये एक एम है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग। इसको करने के कई सारे तरीके हैं। ये पानी का तरीका इस तरीके से जुड़ जाता है, क्योंकि आपने ही बताया था, जो दूसरे स्पीकर हैं हरिमोहन जी ने बड़े अच्छे से बताया, बलूचिस्तान मुसीबत में है, वहां पे पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है, खैबर पख्तूनख्वा मार खा रही है, पीओके अलग खड़ा हुआ है, और सिंध में भी प्रॉब्लम है। एक पंजाब था एक टाइम ऐसा जहां पर इनकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, सारे लीडर वहीं से आते हैं, वही, और वहीं पर जो है वो थोड़ी प्रॉस्पेरिटी है। जब हम पानी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वहां तकलीफ के वहां के लोगों को, और वहां के लोगों को तकलीफ होगी तो वही एक प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम। आसिफ मुनीर को सब गालियां देंगे कि यार तुमने क्या बोला और क्या करा। अस्थाना साहब, रोटी मिल रहा है ना पानी मिल रही है। अस्थाना साहब, आपसे 30 सेकंड में जानना चाहूंगा कि क्या भारत और पाकिस्तान में सीधे युद्ध और पूरे युद्ध की संभावना बन रही है, या अभी इंतजार करना होगा? देखिए इसके लिए इंतजार करना होगा। तो इसी बात ये है, दो चीजें मैं बताऊंगा, कितना बड़ा हम क्या एक्शन लेंगे, मिलिट्री एक्शन क्या होगा, जो बाकी के एक्शन हो तो साफ दिख रहे हैं। मिलिट्री एक्शन और कोवर्ट एक्शन, ये दो एक्शन है जो आपको दिख नहीं रहे। मिलिट्री एक्शन क्या होगा, कितना बड़ा होगा, ये वही डिसाइड करेंगे जिन्होंने करना है। मैं उसके ऊपर कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगा जी। जहां तक इस चीज का सवाल है कि आपका जो ये क्या नाम, बाकी कोवर्ट एक्शन भी काफी हो सकते हैं। अब कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, किसने मारा हमें नहीं मालूम, और इसी मुताबिक बहुत कुछ बलूचिस्तान में भी हो सकता है, बहुत कुछ बाकी जगह भी हो सकता है। चलिए ठीक है। हरिमोहन कौशिक जी, आखिरी 30 सेकंड में आपसे भी जवाब चाहूंगा। आपको क्या लगता है, भारत कब तक हमला कर देगा पाकिस्तान पे, या देखो और इंतजार करो की नींद पे चलता रहेगा? हरिमोहन जी। ये मैं पिछली बार भी कह चुका हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक्शन लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशंस को भांपते हुए हमें कुछ जल्दी ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ हुआ है। लेकिन हम जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान से आने वाली जो खबरें हैं उनको ध्यान दें तो पाकिस्तान में रोज बड़े हमलों की तादाद बढ़ चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी कंट्री ने करवाई है, लेकिन बलूचिस्तान ने कभी 102 पाकिस्तान। हरिमोहन कौशिक जी, आप एकदम सही बात बता रहे हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेके पीओके तक, वहां के सारे लोग भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनको अपना देश चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए एक अलग देश के तौर पे, सिंध में एक अलग देश देखा जा रहा है, पीओके भारत के साथ जुड़ेगा। उनकी आशाओं पे हम कितने खरे उतरेंगे, यह देखने की बात होगी। आप दोनों चर्चा में आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।